नमस्ते, आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा है वो क्या है, इसमें क्या काम है, शैक्षणिक योग्यता क्या है और बाकी सब जानकारी की सिलेबस, पेपर, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे कि नाम है लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक। जो हमारे स्कूल्स में, कॉलेज में लैब्स होती है, तो अलग अलग विभाग में जो लैब्स है उनके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग जो है पोस्ट निकलती है, ठीक है ना। और यहाँ पर लैब असिस्टेंट का एग्जाम जो है, जो अपने आरएसएसबी का ऑफिशियल कैलेंडर जारी हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि 2 नवंबर 2025 को होने वाला है। और नॉन सीएटी नहीं चाहिए, ये तो कंफर्म है, सीएटी नहीं चाहिए। लेकिन क्या था, अगर आप आलोक राज जी का जो है ट्वीट देखोगे तो उसमें क्या था, उन्होंने बताया था कि जो पोस्ट है थोड़ी वो कम है, इसलिए जो है 2 नवंबर से हटाकर इसको थोड़ा सा आगे जो है शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन बाद में कुछ और जो है सूत्र से जानकारी हुई है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको बता नहीं पाऊंगा कि अब जो पोस्ट आएगी वो 1000 के लगभग पोस्ट आएगी इसमें, ठीक है ना। 1000 के लगभग पोस्ट आएगी। और अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, लैब असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए 12th पास आउट होना जरूरी है, ठीक है। 12th पास आउट होना जरूरी है। और 12th से हर स्ट्रीम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कॉमर्स वाले बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर इसमें 1000 पोस्ट आएगी, ठीक है। 1000 के लगभग जो पोस्ट आएगी वो अलग अलग विभाग में थोड़ी डिवाइडेड आएगी। जैसे कि मैं आपको जो पुरानी जो पोस्ट आई थी ना लैब असिस्टेंट की, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो पोस्ट थी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, वो मैं आपको एक बार यहाँ पर ऐड कर दूंगा। आप ध्यान से वीडियो रोक कर एक बार उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 1000 के लगभग इस बार पोस्ट आएगी। तो जैसे पिछली बार पोस्ट आएगी इस बार भी ऐसे ही पोस्ट आएगी। तो यहाँ पर विज्ञान, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके 12th में या तो विज्ञान होनी चाहिए, या भूगोल होनी चाहिए, या गृह विज्ञान होनी चाहिए, ठीक है। विज्ञान में आपके सब्जेक्ट हम कहते हैं पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या साइंस आपने उससे की हो 12th में, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उससे करी हो, ठीक है। और जो पुराने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन है वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब 3 सब्जेक्ट, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होनी चाहिए, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। भूगोल में है कि 12th में आपने भूगोल पढ़ी हो, आपने जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है 12th जो है भूगोल से की हो, ठीक है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर गृह विज्ञान वाले जो है विभाग, उसमें भी पोस्ट आती है, तो होम साइंस वाले भी 12th वाले में, जिन्होंने 12th में होम साइंस ली हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पे लेवल है 8, पे लेवल 8 होगा। पे लेवल 8 होने का मतलब है कि 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में प्रोबेशन में सैलरी होगी, ठीक है ना। प्रोबेशन के पीरियड में जो 2 साल ट्रेनिंग का पीरियड होता है उसमें इतनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। फिर बाद में अगर आपने सुना हो खबर में कि 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो उसके बाद में और बढ़ने वाली है। फिर है यहाँ पर 2/11/2025 को एग्जाम होने वाला था, लेकिन अब पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि जो पोस्ट थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन अब फिर से बढ़ाने के जो है सूत्र आए हैं, खबर आई है। तो यहाँ पर 1000 जो है लगभग 1000 के लगभग पोस्ट आएगी, जैसे पिछली बार आई थी। पिछली बार 1012 पोस्ट आई थी, मैंने यहाँ पर वो लगाया होगा, आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें नॉन सीएटी इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये थी बेसिक जानकारी। तो अगर आप पीसीएम या पीसीबी से हो, या भूगोल से हो, ज्योग्राफी है आपके 12th में, तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अगर आपको सिलेबस पूरा देखना है, एक अच्छी तरीके से देखना है, आप इसके लिए सीरियस हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप गूगल पे जाके सर्च करना लैब असिस्टेंट ऑफिशियल सिलेबस, तो आपके सामने वो पूरा सिलेबस आ जाएगा, वो आप देख लेना। हम यहाँ पर अभी ब्रीफ में बात करने वाले हैं, छोटे सी तरीके से मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, क्योंकि जो पूरा वो सिलेबस इतना बड़ा है, जैसे कि राजस्थान जीके है, उसके अंदर क्या क्या है वो चीजें मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो सिलेबस से पहले बता दूं कि हम 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप साइंस से अप्लाई करोगे, अगर आपके 12th में ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी से अप्लाई करोगे, अगर आपने होम साइंस पढ़ी है तो आप होम साइंस से अप्लाई करोगे। 3 तरीके हैं, तो तीनों के हिसाब से आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर है विज्ञान। अगर आपने विज्ञान से अप्लाई किया है तो 400 नंबर के पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है 200 नंबर का, पेपर 2 होता है 200 नंबर का, ठीक है। तो ये दोनों पेपर होते हैं, ठीक है ना। और दोनों पेपर्स में आपको 40% लाने हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअली। मतलब इसमें भी 40% आपके सही होने चाहिए, इसमें भी 40% आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 200 नंबर का ये पेपर हो गया, पेपर 1। और पेपर 2 भी आपको क्लियर करना होगा 200 नंबर का। इसमें पेपर 1 में होता है राजस्थान जीके, ठीक है ना। अब यहाँ पर राज जीके होता है मेनली, ठीक है ना। राजस्थान जीके में यहाँ पर सब कुछ आ गया, इतिहास, कला, संस्कृति,
ठीक है ना, भूगोल, राजस्थान का सब कुछ आ गया जीके। फिर राजस्थान जीके के साथ में बहुत कम रेशियो में भारत और विश्व का भी सामान्य ज्ञान रहता है, ठीक है ना, भारत और विश्व का भी सामान्य ज्ञान रहता है, ठीक है ना, मतलब भारत और विश्व का भी जीके रहता है और ये इतना डीप नहीं रहता है, ठीक है ना, 12th बेस एग्जाम है तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का ही रहता है और बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर होते हैं राजस्थान का करंट अफेयर, राज्य के करंट अफेयर्स, ठीक है ना, ये भी बहुत कम रेशियो में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और कभी कभी बहुत से क्वेश्चन शैक्षणिक मनोविज्ञान के आ जाते हैं, ठीक है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी के भी आ जाते हैं, ठीक है, बहुत कम आते हैं, मेनली राजस्थान जीके ही यहाँ पे, ठीक है ना, मेन यहाँ पर राजस्थान जीके ही है एक तरीके से, अगर आप पुराना पेपर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिर है पेपर 2, पेपर 2 यहाँ पर किसका होगा, विज्ञान का, अब विज्ञान से आपने अप्लाई किया है तो पेपर 2 में विज्ञान के आते हैं, ठीक है ना, 12th लेवल तक की साइंस की चीजें आती है, ठीक है। अब 12th लेवल तक की साइंस की चीजों से यहाँ पर मतलब है कि ये साइंस की स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है, 12th लेवल तक की यहां पर साइंस की चीजों से मतलब है कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चीजें आपको पेपर 2 में देखने को मिलती है और ये भी 200 नंबर का होता है और ये भी यहां पर जो है 200 नंबर का होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भूगोल और होम साइंस के जो है सिलेबस के बारे में। तो अब हम बात और ग्रह विज्ञान के बारे में। तो जैसे विज्ञान में 2 पेपर हैं, भूगोल में पेपर तो एक ही होगा लेकिन पेपर के 2 हिस्से होंगे, ठीक है ना, एक पार्ट होगा फर्स्ट पार्ट जिसमें आएगा राजस्थान जीके, ठीक है ना, राजस्थान जीके में पूरा राजस्थान जीके इतिहास, कला, संस्कृति, सब चीजें राजस्थान जीके की हो गई। और फिर दूसरा पार्ट होगा सेकंड पार्ट जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक भूगोल आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पूरे पार्ट में अगर स्पेसिफिक जियोग्राफी है तो यहाँ पर जियोग्राफी आप समझ सकते हो, अगर आपने 12th में पढ़ी हो, 11th में पढ़ी हो, जो पूरी जो जियोग्राफी पढ़ाई जाती है उस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। राजस्थान जीके रहेगा यहाँ पर 100 नंबर का, भूगोल यहाँ पर रहेगा 200 नंबर का, तो टोटल 300 नंबर का जो है यहाँ पर ये पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भूगोल से ज्योग्राफी से अप्लाई करेंगे उनके लिए 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। यहाँ पर भी 40% लाना अनिवार्य है इस 300 में, ठीक है ना, 300 में से 40% लाना तो अनिवार्य ही है, ठीक है ना। और फिर नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग उसमें भी है, विज्ञान में भी, मतलब नेगेटिव मार्किंग तो जो है पूरे इसमें पेपर में ही है, लैब असिस्टेंट के पूरे, विज्ञान से हो चाहे भूगोल से हो चाहे गृह विज्ञान से हो, नेगेटिव मार्किंग सब में ही है। तो अगर गृह विज्ञान की भी हम बात कर लें, होम साइंस की, ठीक है ना, गृह विज्ञान के बारे में हम बात करें तो गृह विज्ञान में भी ये वाला पैटर्न ही चलने वाला है, ठीक है। जो फर्स्ट भाग होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें राजस्थान जीके आएगा, उसमें राजस्थान जीके आएगा 100 नंबर का, 100 नंबर का। और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें होम साइंस आएगा, ठीक है ना, गृह विज्ञान आएगा उसमें 200 नंबर का। तो टोटल 300 नंबर का यहाँ पर गृह विज्ञान का भी पेपर हो जाएगा। तो 300 में से 40% लाने ही होंगे अगर आप गृह विज्ञान से अप्लाई करते हो, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रहेगी। तो ये सिलेबस है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में सिलेबस समझाया कि ऐसे पार्ट्स में होगा, ये होगा। मैं पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आपको एक बार सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप गूगल पर जाके सर्च करना लैब असिस्टेंट ऑफिशियल सिलेबस, तो आपके सामने एक सिलेबस आ जाएगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसको जिस भी स्ट्रीम से आप हो, अगर आप ज्योग्राफी भूगोल से हो, साइंस विज्ञान से हो, तो उसके हिसाब से आप सिलेबस पढ़ लेना। फिर सिलेबस पढ़ने के बाद आप पुराने पेपर देख लेना, ठीक है ना। तो आपको सिलेबस का एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या होता है। अगर आपको पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखने हो तो आप सर्च कर लेना लैब असिस्टेंट ओल्ड पेपर्स, आपके सामने जो है गूगल पर आ जाएगा। और लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आप ये चीज नहीं ढूंढ पाते हो तो टेलीग्राम की मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन अगर आप वीडियो के नीचे देखोगे तो टेलीग्राम की वहां पर एक लिंक होगी, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं जो है शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप क्या है डायरेक्टली देख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा सिलेबस वो बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया कि कैसे पेपर होता है, कैसे क्या एग्जाम होता है ना। विज्ञान में 2 पार्ट में पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। भूगोल में यहाँ पर पेपर तो एक ही होगा, लेकिन एक राज्य जीके का पूरा एक भाग होगा जिसमें
100 नंबर का वो होगा, भूगोल 200 नंबर की होगी, ठीक है ना। अब 12th लेवल में एग्जाम में एक भूगोल का आएगा, है ना, मतलब 200 नंबर की सिर्फ जियोग्राफी भूगोल आएगी। तो कैसे आएगी वो आप देख सकते हो, समझ सकते हो किस लेवल की आएगी। फिर यहाँ पर होम साइंस आ जाएगी, ठीक है ना। ये पूरा मैंने आपको बता दिया। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।